श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन राम कैसा है, इस प्रवचन का तीसरा भाग। गुरु नानक साहब ने कहा है, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। कहा, गुरुमुख अर्थात गुरु की आज्ञा के अनुकूल चलने वाला निर्भय ध्यान लगाता है और जिस आवरण के कारण दर्शन हम नहीं पाते हैं उस आवरण को तोड़ देता है। उसको तोड़ने व खोलने की युक्ति है। जब तक युक्ति नहीं मिली है तब तक क्या करें, उसकी खोज कीजिए। खोज करने में रहने पर भी उस ओर आपका ख्याल है। एक कथा मैं कहूँ, महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर का मन नहीं लग रहा था क्योंकि वे महाशोकित थे। व्यासदेव जी ने उनका मन दुख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ में लगाना चाहा और उन्हें यज्ञ करने कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करने के लिए हमारे पास धन कहाँ। व्यासदेव जी ने कहा, मैं तुझे धन का पता बताता हूँ। राजा मरुत ने यज्ञ किया था। उन्होंने इतना दान किया कि दान लेने वाले उस धन को नहीं ले जा सके। वह धन पहाड़ में गड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने व्यासदेव जी की बात पर विश्वास किया और उनके संकेत के अनुसार पहाड़ से उखाड़कर धन लाए और उससे यज्ञ किया। वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। व्यासदेव जी के वचन में उन्होंने विश्वास किया। व्यासदेव जी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से वे गए, अनुष्ठान बताया सो किया, उनको धन मिला और उससे यज्ञ किया। इसी तरह संतों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। वे जो रास्ता बताते हैं उस पर चलना चाहिए। जहाँ धन है, जो धन है उसे पाने की कुंजी वे बता देंगे। इंद्रियों से वियुक्त होकर कैवल्य दशा में रहकर उस अव्यक्त को पा सकते हो। तुम भी अव्यक्त और परमात्मा भी अव्यक्त है। वह कहाँ है? संत दादू दयाल जी ने कहा है, अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पाड़ा, अगुन शगुन नहीं दोई। चलते चलते जहाँ चलना बाकी नहीं, गति समाप्त हो जाए और इधर से जाओ तो सबका जहाँ अंत हो जाए वह अंतरपट के अंत में है। वह कहने योग्य नहीं है। 3 शून्यों के पार में है। पहला यह शून्य है जहाँ हम लोग हैं, यह अंधकार का शून्य है। दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का शून्य है। यह स्थूल जगत की भी सभी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं तो दूरबीन खुर्दबीन आदि से देखते हैं, फिर भी सभी चीज़ें नहीं देख सकते। सूर्य को अन्य किसी प्रकाश से हम नहीं देखते, सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखते हैं। उसी तरह ईश्वर को ईश्वर की ज्योति से ही देख सकते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। सूर्य की ज्योति को देखकर जैसे सूर्य को देखते हैं उसी तरह ईश्वर की ज्योति आपके अंदर है। इसके द्वारा ईश्वर को पहचानिए। अंदर में कहा, बाहर में क्यों नहीं जाने कहा? इसलिए कि बाहर में आप इंद्रियों के संग रहेंगे और अंदर अंदर चलने से आप इंद्रियों से छूटते जाएंगे। जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उस समय एक सरूर चैन मालूम होता है और मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। धीरे धीरे शक्ति भीतर सिमट जाती है, स्वप्न में चले जाते हैं। उस समय यदि आपके मुख में मिश्री का टुकड़ा है और स्वप्न में देखने में है कि नीम का पत्ता खा रहे हैं तो मिश्री का मीठा स्वाद नहीं लगकर नीम का कड़वा स्वाद मालूम होगा। इससे जाना जाता है कि अंदर प्रवेश करने से इंद्रियों से छूटना होता है।
इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर जहाँ आप अकेले होंगे वहीं ईश्वर दर्शन होगा। जहाँ इंद्रियों से छूटे वहीं ईश्वर दर्शन और परम कल्याण होगा। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। शरीर का आवरण चेतन आत्मा के ऊपर है। यह शरीर एक ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, साधो षट प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य हंस की लेही। केवल हंस मुक्त शरीर ही है। इधर 4 जड़ शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। संत दादू दयाल जी ने कहा है, नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। स्थूल शरीर को स्नान और अंतःकरण की पवित्रता से पवित्र करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म निकल जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाएगा। संत दड़िया साहब बिहारी ने कहा है, भीतर मैल चहल के लागी, बाहर तन का धोवे है, अविगत मूर्ति महल के भीतर, वाका पंथ न जोवे है। स्थूल से सूक्ष्म उठ जाए, यह सूक्ष्म की पवित्रता है। इसी तरह कारण के ऊपर से सूक्ष्म शरीर हट जाए तो कारण शरीर पवित्र हो जाए, और महाकारण के ऊपर से कारण शरीर हट जाए तो महाकारण की पवित्रता है। चेतनमय शरीर की पवित्रता तब है जबकि जड़ का बिल्कुल संग छूट जाए। इंद्रियों से यह बहुत दूर है। लोग रिकॉर्ड में गाते हैं, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, पास रहकर भी है कितनी दूरियाँ। कबीर साहब ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साहब तुझ में अनत कहूँ मत जाए। बाहर जाने के लिए संतों ने मना किया। सुन ए तकी न जाइयो, जिन्हार देखना, अपने में आप जलवय दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे सियाह के जड़ा पार देखना। यही वज्र कपाट है। इसकी युक्ति बताते हैं कि पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, काम रोजगार करो, घर में रहो, लेकिन सत आचरण से रहो। शरीर में शरीर है, इसको कथा के रूप में महाभारत में कहा है। सावित्री के पति सत्यवान के स्थूल शरीर से यमराज ने लिंग शरीर निकाल लिया। उसका स्थूल शरीर मर गया। उसके लिंग शरीर को लेकर यमराज चला। सावित्री बड़ी पतिव्रता थी। वह अनुनय विनय करती उसके पीछे पीछे चली। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर में उसके सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर को प्रवेश करा दिया। सत्यवान जीवित हो गया। इस कथा से विदित होता है कि केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है। लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर के अंदर शरीर है। इसको बाबा नानक साहब ने कहा है, घड़ी मही घरू दिखाई देई, सो सतगुरु परखु सुजानु, पंच शब्दो धुनिकार धुनि, तह बाजय शब्दो निशानु। पतिव्रता स्त्री में कितना तेज है कि वह मृत पति को जीवित करती है, अंधे को आंख दिलाती है और राज भ्रष्ट को राज दिलाती है। इस कथा से यह सीखें कि स्त्रियां पतिव्रता हों। मैंने पढ़ा है, कर्म हीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख काक को होत पाक का रोग। जो कर्महीन है अर्थात अच्छे कर्म जिसके नहीं हैं, उसको अच्छी चीज़ का भोग नहीं मिलता। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पतिव्रता हो, यह संभव नहीं। पुरुष श्री राम की तरह एक पत्नी व्रती और स्त्रियां सावित्री की तरह पतिव्रता हों
तो आपकी संतानें बड़ी अच्छी होंगी, देश का कल्याण होगा, यह आपके हाथ में है, इसको समझिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शरीर के अंदर शरीर है, इसे जानने का रास्ता आपके अंदर है। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा है, जानी ले सत पहचानी ले, सुरति सांची बसे दिद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजय मिले, पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए कही ठौर, गुरुगम है तो पर खिले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकसी जाए नौ ठौर, गुरुगम भेद बताया, सब संतन सिर मोर। संत कबीर साहब। आप कहेंगे कि आप मन संबंधी बात कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मन जहाँ है चेतन आत्मा भी वहीं है। इस समय हमारा संग मन के साथ ऐसा हो गया है जैसे दूध के साथ घी। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।